Welcome dear student in my channel Kirsi India. Today we are going to discuss about marketable and marketed surplus. This is lecture third of subject agricultural marketing, trade and price. First we know that what is producer surplus. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस को हिंदी में बोलते हैं उत्पादक की बचत. ओके. इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल. कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में प्रोड्यूसर सरप्लस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. दिस इज द क्वांटिटी which is actually made available to the non-farm population of the country. ठीक है. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? फार्मर्स की वह क्वांटिटी, फार्मर्स के उत्पाद की वह अतिरिक्त बचत जो कि नॉन फार्म पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होती है, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस. एग्जाम्पल से समझिए. जो पॉपुलेशन है, फार्म पॉपुलेशन होती है. कौन सी होती है? फार्म पॉपुलेशन. ठीक है. और दूसरी होती है नॉन फार्म पॉपुलेशन. नॉन फार्म पॉपुलेशन. तो फार्म पॉपुलेशन मीन जो फार्मिंग करते हैं, ठीक, कृषि का कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं फार्म पॉपुलेशन. नॉन फार्म पॉपुलेशन मीन जो एग्रीकल्चर से जुड़े नहीं हैं. ठीक है. लेकिन पॉपुलेशन कौन सी भी हो, फार्म हो, नॉन फार्म हो, सभी को एग्रीकल्चर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होती है. सभी को वीट चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है, दाल चाहिए, मसाले चाहिए. ठीक. तो ये कैसे उनके पास पहुंचते हैं जबकि वो खेती नहीं करते हैं? तो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करता है, उसमें से जो एक्स्ट्रा बचता है उसको नॉन फार्म पॉपुलेशन तक पहुंचाता है. यदि प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होगा तो केवल फार्मर प्रोडक्शन करेगा और फार्मर ही कंजप्शन कर लेगा, तो नॉन फार्म पॉपुलेशन के पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा. इसलिए प्रोड्यूसर सरप्लस किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है. प्रोड्यूसर सरप्लस होगा तो ऐसी पॉपुलेशन जो फार्मिंग से इंगेज नहीं है उनके पास भी एग्रीकल्चर की कम्युनिटी पहुंचेंगी. ठीक है. अब जानते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस कितने टाइप का होता है. जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो मेनली टू टाइप का होता है. फर्स्ट इज मार्केटेबल सरप्लस एंड सेकंड इज मार्केटेड सरप्लस. कितने टाइप का है? टू टाइप का, मार्केटेबल और मार्केटेड. अब वन बाई वन जानेंगे व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस एंड व्हाट इज मार्केटेड सरप्लस. ओके. मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ सरप्लस. द मार्केटेबल सरप्लस is the residual left with the producer farmer after meeting his requirements. समझना, after meeting his requirement for family consumption, farm need, seed, feed for cattle, payment to labor in kind, payment to artisan, blacksmith etc. मतलब मार्केटेबल सरप्लस ये होता है, फार्मर ने जो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में से वो प्रोड्यूस अपनी साल भर के कंजप्शन के लिए, लेबर के पेमेंट के लिए, ठीक है, सीड्स के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, ये सब बचा के रख लेता है. उसमें से फिर जो पोर्शन बचता है उसको मार्केट में बेचेगा, उसे बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस. मार्केटेबल सरप्लस का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन. ठीक है. पी माइनस सी. पी मीन प्रोडक्शन और सी मीन कंजप्शन. एग्जाम्पल से समझिए. मार्केटेबल सरप्लस में क्या होता है? सपोज दैट फार्मर ने 100 कुंटल क्या किया? व्हीट का प्रोडक्शन किया. कितना किया? 100 कुंटल. ठीक है. अब 100 कुंटल में से उसने
70 कुंटल क्या रखा, अपने कंजप्शन के लिए रख लिया। कितना रख लिया, 70 कुंटल, किसके लिए, 1 ईयर के कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो बचा हुआ जो 30 कुंटल है, शेष रिमेनिंग पोर्शन 30 बचा हुआ है, 100 प्रोडक्शन था, 70 कंजप्शन के लिए हो गया, तो 30 कुंटल जो बचा हुआ है वो इसे क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा। ठीक, तो इसी 30 कुंटल को क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। अंडरस्टैंड। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या है, मार्केटेबल सरप्लस फार्मर की वह बचत होती है जिसे फार्मर्स अपनी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो शेष पोर्शन बचता है उसे मार्केट में बेचता है। ठीक, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। सेकेंड टर्म है मार्केटेड सरप्लस। क्या है, मार्केटेड। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस इज दैट क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस। मार्केटेबल सरप्लस इज दैट क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस which is the producer farmer actually sell in the market। ठीक है, मतलब फार्मर की वह बचत जिसे फार्मर एक्चुअली मार्केट में सेल करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली कंजप्शन, फार्म नीड एंड अदर पेमेंट। द मार्केटेड सरप्लस में बी मोर लेस और इक्वल टू द मार्केटेबल सरप्लस। The marketed surplus may be more or less equal to the marketed surplus। Understand? मतलब मार्केटेबल सरप्लस क्या है, फार्मर की वह बचत जिसे फार्मर अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखे बिना, ठीक है, किसको, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखे बिना मार्केट में सोल्ड कर देता है, उसे बोलेंगे मार्केटेड सरप्लस। मार्केट में क्या होता है, फार्मर ने प्रोडक्शन किया, माना कि सपोज 100 कुंटल, कितना किया, 100 कुंटल उसने प्रोडक्शन किया। कितना किया, 100 कुंटल। ठीक है, तो 100 कुंटल से वो क्या करेगा, अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए, परिवार के लिए बचा के बिल्कुल नहीं रखेगा, वो ऑल क्वांटिटी मार्केट में सोल्ड कर देगा। इसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, तो मार्केटेड और मार्केटेबल में क्या डिफरेंस है, मार्केटेबल में फार्मर प्रोडक्शन में से कंजप्शन के लिए बचा के रखता है, फिर मार्केट में बेचता है, तो उसे बोलते हैं मार्केटेबल। और मार्केट में क्या होता है, जितना उसने प्रोडक्शन किया उतना सारा क्वांटिटी मार्केट में जाके बेच देता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे कुछ पर्सनल अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो या किसी का डेप्ट देना हो। इट मीन इसमें डिस्ट्रेस सेल होती है। फार्मर पूरा मार्केट में बेचेगा, फिर बचा हुआ पोर्शन कुछ बचता नहीं है उसके बाद, तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए मार्केट से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता रहता है। ठीक है, तो बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। अब मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, मार्केटेड सरप्लस में बी ग्रेटर, लेस और इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ फार्मर, टाइप ऑफ द क्रॉप। क्रॉप के प्रकार पर, फार्मर की कंडीशन पर, साइज ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करता है कि मार्केट सरप्लस मार्केटेबल से कम होगा, ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, मार्केटेड सरप्लस कब कब ज़्यादा होता है मार्केटेबल से, ठीक, कब कम होता है मार्केटेबल से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो छोटे किसान हैं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल से हमेशा ज़्यादा रहता है। जो बड़े किसान हैं उनका मार्केटेड सरप्लस कम रहता है। ठीक है, और जो नॉन फूड क्रॉप है उनका मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा होता है। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ होल्डिंग।
साइज ऑफ होल्डिंग मतलब जोत का आकार। फार्मर्स के पास जितनी अधिक लैंड होगी, ठीक है, भूमि होगी, तो उसका क्या होगा, मार्केटेबल सरप्लस उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मार्केटेबल सरप्लस भी ज़्यादा होगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइस यदि ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका क्या रहता है, मार्केटेबल सरप्लस उस कंडीशन में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस कम है तो मार्केट सरप्लस ज़्यादा हो जाता है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फोर्थ इज साइज ऑफ फैमिली। फैमिली का साइज मतलब घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो उसका जो मार्केटेबल सरप्लस कम रहता है, और मेंबर्स कम है तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ सीड एंड फीड, यदि फार्मर्स को सीड और फीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मार्केटेबल सरप्लस कम रहेगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का प्रकार, जैसे नॉन फूड क्रॉप है, ठीक, कॉटन है, जूट है, इनका मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा रहता है। जो फूड क्रॉप रहती हैं, व्हीट है, ठीक है, चावल है, इनका क्या रहता है, मार्केटेबल सरप्लस कम रहता है। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, साइज ऑफ होल्डिंग, प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, साइज ऑफ फैमिली, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर सीड एंड फीड, नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो इस लेक्चर में हमने जाना व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके टाइप टू होते हैं, मार्केटेबल एंड मार्केटेड। मार्केटेबल सरप्लस में प्रोडक्शन के बाद फार्मर्स बचा के रखता है, उसके बाद जो एडिशनल पोर्शन होता है उसे बेचेगा, तो उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस में फार्मर ने जितना प्रोडक्शन किया उसमें से ऑल क्वांटिटी सोल्ड कर देता है, क्योंकि उससे कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रेस सेल कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मार्केटेड सरप्लस। फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ होल्डिंग है, प्रोडक्शन है, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, साइज ऑफ फैमिली, रिक्वायरमेंट फॉर सीड एंड फीड, नेचर ऑफ द कम्युनिटी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।